चलो हो गया। अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में हमने एक टाइप पढ़ा है लेटर्स कोडिंग। लेटर्स कोडिंग। इस लेटर कोडिंग में हम क्या करते हैं? हमारे पास एक वर्ड दिया होता है और उसका यहां कोड दिया होता है। ठीक, वर्ड दिया होता है, कोड भी दिया होता है, इसके साथ ही हमें दूसरा भी वर्ड दिया होता है और हमें मालूम क्या करना होता है? कोड। अब हमें कोड कैसे मालूम करते हैं? हम इस वर्ड और इस कोड के पैटर्न को देखकर उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, फिर जाकर हम इस वर्ड का कोड निकालते हैं। इस तरह के हमने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी किए थे। तो आज एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन। इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज, इन ए सर्टन कोडेड लैंग्वेज in a certain coded language world is coded as। वर्ल्ड का क्या कोड है हमारे पास? ये वर्ड है हमारे पास, ये कोड दिया है। हाउ विल यू कोड मैथ्स? और हमें किसका कोड निकालना है? मैथ्स का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या तरीका है इस क्वेश्चन को टैकल करने का? पहले नंबर हम इसको देखेंगे, कहीं ये सेम लेटर्स तो नहीं है, वर्ड और कोड में सेम लेटर्स तो नहीं है। अगर सेम लेटर्स होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रीअरेंजमेंट हुई है। अगर लेटर्स वर्ड के और इस कोड के सेम नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हुआ है? रिवर्स पेयर हुआ है या फिर प्लस माइनस हुआ है। अब यहाँ पे देखो WORLD वर्ल्ड है और नीचे कोड जो दिया हुआ है इसका UQPNB, UQPNB। तो हमें शक्ल से ही दिखता है कि इसके जो लेटर्स हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं। तो ये यहाँ से हमें ये समझ आया कि ये जो वर्ड, जो कोड इस वर्ड से निकाला है, इसमें इन्होंने रीअरेंजमेंट नहीं की है। तो फिर इसमें क्या हो सकता है? इसमें या तो रिवर्स पेयर होगा या फिर प्लस माइनस का कुछ होगा। अब देखो रिवर्स पेयर, डब्ल्यू का रिवर्स पेयर क्या है? DEW, ड्यू, वो वाला अगर आपने याद किया होगा तो ड्यू। तो डी तो कहीं पे है ही नहीं, कोड में डी कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये रिवर्स पेयर भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ है फिर उसके अलावा क्या हो सकता है इसमें? या अब प्लस या माइनस किया होगा। अब प्लस माइनस हम कैसे देखेंगे? इसमें देखो W की पोजीशन क्या है? 23, O की पोजीशन क्या है? 15, R की पोजीशन क्या है? 18, L की पोजीशन क्या है? 12, D की पोजीशन क्या है? 4। ठीक, अब ये 23 से कहाँ गया है? ये U कहाँ है और 23 कहाँ है? U की पोजीशन 21 है, Q की पोजीशन 18 है ना, Q की पोजीशन 17 है, P की पोजीशन 16 है, N की पोजीशन 14 है और B की पोजीशन 2 है। अब देखो आप 23 से 21 आया है, यानी क्या हुआ है? 23 माइनस 2 हुआ है। तो यहां पे क्या हुआ है? इस पहले में -2 हुआ है। 15 से 17 आया है, यहां पे क्या हुआ है? प्लस हुआ है, +2। ठीक, फिर R से 18 से 16 आया है, यहां पे फिर क्या हुआ है? -2।
फिर L की पोजीशन 12 है, N की पोजीशन 14 है, तो 12 से 14 गया है, इसका मतलब क्या हुआ +2। इसी तरह से D की पोजीशन 4 है, B की पोजीशन 2 है, तो 4 से 2 कैसे आएगा -2। तो हमें यहां समझ आया कि इसका पैटर्न क्या है, -2 +2 -2 +2 और -2। अब इसी तरह से हमारे पास इन्होंने वर्ड क्या दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है, और मैथ्स का हमें कोड निकालना है। अब पहले क्या होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, पहले माइनस होगा। M की पोजीशन 13 है, पहले इनकी हम पोजीशन देख लेते हैं। A की पोजीशन 1 है, T की पोजीशन 20 है, H की पोजीशन 8 है और S की पोजीशन 19 है। अब एक में माइनस करना है, एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, एक में प्लस करना है और एक में माइनस करना है। 13 में हम -2 करेंगे तो क्या आएगा 11, तो 11 पे क्या आता है हमारा K। अब यहां पे A है, एक बार माइनस हुआ, अब दूसरी बार क्या करना है हमने +2 करना है, तो A की पोजीशन 1 है, 1 में +2 करेंगे हम 3, तो 3 की जगह क्या आता है C आता है। ठीक, इसी तरह से एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। यहां पे हमने किया एक बार माइनस, यहां पे हमने किया +2, अब क्या करेंगे -2। T की पोजीशन 20 है, 20 में से 2 गए 18, 18 पे क्या आता है हमारा R। ठीक, उसके बाद अब +2 करना है, फिर 8 में +2 करेंगे 10, 10 में क्या आता है E ज्योति का J। ठीक, उसके बाद अब -2 करना है। S की पोजीशन क्या है 19, 19 में से 2 निकलेंगे तो क्या रहेगा 17, 17 किसकी पोजीशन है Q की, KCRJQ, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लेटर कोडिंग में इसको उतार दो अगर आपको उतारना है। लेटर कोडिंग में अब तक हमने देखा वर्ड दिया था, कोड दिया था, फिर वर्ड दिया था और हमें कोड निकालना था। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि वर्ड दिया होगा, कोड भी दिया होगा, आगे कोड दिया होगा और कोड से हमें वर्ड निकालना होता है, जिसको मैंने कहा था क्या बोलते हैं डी कोडिंग। जैसे वर्ड दिया है, कोड दिया है, वर्ड यहाँ पे दिया है, आपको कोड निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं कोडिंग। अब इसी तरह से अगर कोड दिया होगा और वर्ड हमें निकालना होगा, उसको बोलते हैं डी कोडिंग। ठीक, यहां तक क्लियर। लिखो क्वेश्चन। In a certain coded language, tiger is coded as, in a certain coded language, tiger is coded as ठीक है, टाइगर का कोड हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमें किसका कोड निकालना है, हमें कोड नहीं निकालना है। अब हमारे पास कोड दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, वर्ड निकालना है। अब तक हमारे पास क्या होता था, वर्ड दिया होता था, कोड निकालते थे हम, लेकिन अब क्या है, कोड दिया हुआ है और हमें वर्ड निकालना है। इसलिए हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहां से देखते थे कि इसकी पोजीशन देखते थे, फिर हम इसको देखते थे कि इसको क्या किया है, ऐसे देखते थे वर्ड से हम कोड निकालते थे। अब हमें कोड दिया हुआ है, वर्ड निकालना है, अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, इसलिए अब हम पहले कोड को देखेंगे, कोड को क्या किया है जिससे हमने वर्ड निकाला है। इसी तरह से फिर जो पैटर्न हमें यहाँ मिलेगा वो पैटर्न उसी को फॉलो करना है, वो यहाँ अप्लाई करना है, तो उससे हमें
वर्ड हमारा निकल जाएगा। ठीक, अब इस पे देखो यहाँ क्या किया है, एस से कहाँ गया है, टी पे गया है, एस से टी पे गया है। एस से टी पे जाने के लिए इसने क्या किया है, इसको +1। ठीक, पहले तो आपने, उससे पहले आपने ये देखना है कि अगर इसके ये जो लेटर्स हैं अगर ये कहीं सेम होंगे तो फिर तो आपने देखना है कि रीअरेंजमेंट हुआ है। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ हो, लेटर सेम नहीं होंगे तो उसका मतलब रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है, लेटर्स डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट के चक्कर में क्या होता है कि ये या तो इनका रिवर्स पेयर होता है या फिर प्लस माइनस हुआ होता है। तो रिवर्स पेयर में TSIGGE कोई नहीं दिख रहा है हमें, तो इसका क्या मतलब है कि फिर प्लस या माइनस यही कुछ हुआ है इसके साथ। ठीक, अब यहाँ पे देखो पहला इन्होंने क्या किया है, S से T गया है +1 किया है, G से I गया है, G की पोजीशन 7 है, I की पोजीशन 9 है। G यहाँ की G की पोजीशन 7 है, E की पोजीशन 5 है, C की पोजीशन 3 है, E की पोजीशन 5 है, P की पोजीशन कितनी है 16 है और R की पोजीशन 18 है। अब यहाँ पे आप देखो पहला इन्होंने +1 किया है, उसके बाद 7 + 2, इसका मतलब यहाँ +2 किया है, 5 + 2 7 +2 हुआ है, 3 + 2 5, यहाँ पे भी 16 + 2 18। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ पहले में +1 किया है, फिर +2 +2 +2 +2। ठीक, इसी तरह से हमने अब इसको भी, इस कोड के साथ भी हमने देखना है। G के साथ अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, G की पोजीशन 7 है, L की पोजीशन 12 है, B की पोजीशन 2 है, G की पोजीशन 7 है और Y की पोजीशन 25 है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखो G से +1, 7 +1 8, 8 पे क्या होता है हमारे पास H। ठीक, अब +1 एक ही बार किया है, अब क्या किया है, अब यहां से आगे सब में +2 +2 +2 +2 हुआ है। ठीक, 12 + 2 14, 14 पे क्या आता है N। इसी तरह 2 + 2 4, 4 पे क्या आता है D। इसी तरह 7 + 2 9, 9 पे क्या आता है I। इसी तरह 25 + 2 27, लेकिन 27 पे क्या आता है, जब 26 पे हमारे ये लेटर्स खत्म हो जाते हैं अल्फाबेट्स, फिर क्या शुरू होता है, फिर दोबारा से हमने शुरू करना है 25 26 27 +2 का मतलब ये होता है कि ये दोबारा से अब शुरू होगा तो वो क्या आएगा A। तो यहां पे क्या वर्ड क्या बना HNDIA। ऐसा तो लगता है ये INDIA इंडिया, ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड्स कोई नाम हो या कुछ सही वर्ड, इसका वो नहीं है, आपने वो नहीं देखना है। हमें मकसद ये है कि हमने पैटर्न फॉलो करना है, इस पैटर्न को देख के जो भी हमारे पास आएगा वो आंसर है। ठीक है, तो यहां इसका आंसर क्या आएगा HNDIA। ठीक है, क्लियर, समझ आया अच्छी तरह से। लिखो एक और क्वेश्चन। यूजिंग ए पर्टिकुलर कोड हिल्टन इज रिटन एज। यूजिंग ए पर्टिकुलर कोड हिल्टन using a particular code Hilton is written as। using a particular code Hilton is written this, ऐसे। ठीक, choose the right option for billion। ठीक है, क्या लिखा, यूजिंग ए पर्टिकुलर कोड हिल्टन इज रिटन एज IHTLNO।
चूज द राइट ऑप्शन फॉर बिलियन व्हेन इट इज कोडेड इन द सेम वे। ठीक है, तो अब हमारे पास वर्ड क्या दिया हुआ है, हिल्टन। हिल्टन क्या है हमारे पास, वर्ड है। कोड इसका क्या है, IHTLNO, ये कोड है। नीचे हमारे पास फिर वर्ड दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, कोड निकालना है। अब यहां देखो आप, ये लेटर्स कहीं मिलते जुलते तो नहीं है। HILTON, ONLTHI सभी हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पे रिवर्स पेयर देखने की आपको जरूरत नहीं है, प्लस माइनस की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी लेटर्स है ऊपर, ये सारे लेटर्स आपको नीचे मिल रहे हैं। अब देखना है कि इसमें किया क्या है, कहीं हाफ पेयर तो नहीं किया है। ठीक है, रिवर्स तो नहीं है। HILTON, ठीक है, हिल्टन को कहीं रिवर्स तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है रिवर्स। ठीक है ना। अब फिर क्या किया हुआ है इसने, यहाँ पे अगर अच्छे से आप देखोगे तो इसने क्या किया हुआ है, पेयर बनाए हुए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। ठीक, और इसी पेयर को फिर क्या किया है इसने, रिवर्स लिखा है। HI है, इसको यहाँ IH लिखा है। ये LT है, इसको उल्टा रिवर्स लिखा है LT। ये ON है, इसको रिवर्स लिखा है ON। तो पैटर्न आपको समझ आ गया कि पेयर बनाए हैं और उसको क्या किया हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। लेकिन अलग अलग पेयर को, एक दो तीन पेयर बनाए हैं और फिर एक पेयर को उल्टा लिखा है, दूसरे पेयर को भी उल्टा लिखा है, तीसरे जगह चेंज नहीं की है, जगह वही रखी है, लेकिन उस पेयर को उलट किया है। जैसे ये HI है, इसको HI ऐसे लिखा है, LT है, इसको LT रिवर्स में लिखा है, ON है, ON रिवर्स में लिखा है। ठीक, अब इसी तरह से हमारे पास BILLION है, बिलियन। हम क्या करेंगे, अब इसके पेयर बना देंगे, एक दो तीन और चार पेयर बनेंगे। ठीक, अब पेयर तो हमने बनाए, एक दो तीन चार, पेयर को कहीं चेंज नहीं करना है, सिर्फ पहले पेयर को इधर ही लिखना है, लेकिन रिवर्स लिखना है। ये BI है, ये IB लिखा गया, ऐसे लिखना है। ठीक, LL तो उसी तरह रहेगा, IO है, ये OI आएगा, N ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ दूसरा है नहीं तो ये N ही आएगा। IBLLOIN, हमारे पास इसके लिए ये कोड निकल कर आया, IBLLOIN। ठीक, इसी तरह से आप लिखो आगे एक, इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज हार्ड वर्क। इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज हार्ड वर्क इज रिटन एज। हार्ड वर्क को क्या लिखा है इसने, JZTWYLTP। ठीक, इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज हार्ड वर्क इज रिटन एज दिस। ठीक, तो अब यहां पे इसने कोड नहीं दिया हुआ है, आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, वर्ड नहीं दिया हुआ। अब आगे आपके पास कोड दिया, ये वर्ड है, ये इसका कोड है। अब यहां पे इसने क्या दिया है, कोड दिया हुआ है, वर्ड हमें निकालना है। ठीक, अब कोड क्या दिया हुआ है हमारे पास, CXCW GNKX। ठीक, अब हमें पहले इसका पैटर्न देखा है, इसका पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न से इसने इस कोड से ये वर्ड निकाला है, फिर उसी पैटर्न को फॉलो करना है हमने और इस कोड से नया वर्ड निकालना है। अब यहां पे देखो इन्होंने क्या किया है,
आप देखोगे अगर HARD हार्ड WOR के वर्क, नीचे कोड में देखो आप ये लेटर्स सेम मिलते जुलते नहीं हैं। इसका मतलब अगर लेटर्स मिलते जुलते नहीं है तो ये रीअरेंजमेंट वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, या तो इसमें रिवर्स पेयर होगा या फिर प्लस माइनस होगा। ठीक, अब यहां आप देखोगे कि AZ, A का रिवर्स पेयर क्या है Z, D का रिवर्स पेयर क्या है W, O का रिवर्स पेयर क्या है L, K का रिवर्स पेयर क्या है P, कुर्ता पजामा, लोटो, ड्यू, एजाज। ठीक, अगर आपने ये मेरा पहला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया आपको, तो वहाँ से अगर नहीं देखा है तो वो देख लेना, तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ये रिवर्स पेयर कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हमने क्या देखा यहाँ पे, एक को छोड़ के एक, यानी अल्टरनेट्स रिवर्स पेयर लिए हो। अल्टरनेट लेटर्स का क्या लिया है इसने, रिवर्स पेयर। ठीक, ये तो हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद इसने क्या किया है, हमने अब यहाँ कोड से वर्ड निकालना है, इसलिए हम यहां से देखेंगे, यहां से नहीं आएंगे। अगर यहां से आएंगे उसमें थोड़ा बहुत हमें मुश्किल होगी, निकल जाएगा लेकिन वैसे नहीं करेंगे। हमें ज़्यादा आसानी यहां से रहेगी कि J से H गया है। अब J की पोजीशन क्या है, J की पोजीशन 10 है। ठीक, H की पोजीशन क्या है 8 है। इसका मतलब क्या हुआ है, -2 हुआ है। 10 में से 2 निकलेंगे तो क्या रहेगा 8, 8 पे क्या आता है H। ठीक, उसके बाद ये तो आपने देखा कि ये रिवर्स पेयर है, Z का रिवर्स पेयर A होता है। अब T की पोजीशन क्या है 20, R की पोजीशन क्या है 18, यहां भी क्या हुआ है -2 हुआ है। उसके बाद D W, W का रिवर्स पेयर D, D का रिवर्स पेयर W। ठीक, यहां पे रिवर्स पेयर हो गया। फिर देखो Y की पोजीशन कितनी आती है 25 और W की पोजीशन क्या है 23। ठीक, यहां पे भी क्या हुआ है -2। ठीक, उसके बाद L का रिवर्स पेयर O। ठीक, उसके बाद T की पोजीशन 20, R की पोजीशन 18, यहां पे भी क्या हुआ है -2। ठीक, उसके बाद P का रिवर्स पेयर K। ठीक, यहां तक समझ आया, क्लियर अच्छी तरह से। क्या किया है, अल्टरनेट्स लेटर्स जो हैं उनका रिवर्स पेयर लिया है और बाकी में क्या किया है -2, -2 रिवर्स पेयर, -2 रिवर्स पेयर, -2 रिवर्स पेयर। लेकिन हमने नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, ऊपर से नीचे हम देखेंगे तो उस हिसाब से प्लस किया है। 8 से 10 गया है, 18 से 20 गया है, लेकिन हमारे पास इस वक्त कोड दिया हुआ है, वर्ड नहीं दिया है। कोड दिया है, हमें वर्ड निकालना है, इसलिए हम इसको नीचे से देखेंगे। ये नीचे से क्या किया हो, कैसे गया, 10 से 8, 20 से 18, 25 से 23, 20 से 18, -2 और रिवर्स पेयर। अब इसी तरह से हम देखेंगे, हमारे पास पहला क्या है C की पोजीशन क्या है 3। ठीक है, अब 3 में हम क्या करेंगे -2 करेंगे, -2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 पे क्या है होता है A। ठीक, अब X है हमारे पास, X का रिवर्स पेयर क्या होता है C। एक बार -2, दूसरी बार रिवर्स पेयर, अब फिर -2, C की पोजीशन 3 है, 3 में से 2 निकलेंगे तो कितना रहेगा 1, 1 पे क्या आता है A। ठीक, उसके बाद W है, W का रिवर्स पेयर क्या होता है D। ठीक, -2 रिवर्स पेयर, -2 रिवर्स पेयर, अब फिर -2। G की पोजीशन 7 है, 7 में से -2 करेंगे तो क्या होगा 7 में से -2 करेंगे तो 5, 5 पे क्या आता है हमारा E। ठीक, अब N का रिवर्स पेयर क्या है M। K की पोजीशन क्या है 11, 11 में से -2 करना है हमने, क्योंकि एक बार -2 एक बार रिवर्स पेयर। -2 करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 पे क्या होता है I। फिर हमारे पास बचता है X, X का रिवर्स पेयर क्या होता है C। तो हमारे पास क्या वर्ड निकल कर आया ACADEMIC, एकेडमिक। ये है आपका आंसर।
अब यहाँ हमें ये सारे निकालने पड़ते हैं, वो इसलिए निकालने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं। जब हम एग्जाम में बैठेंगे वहां पे हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब 4 ऑप्शनों में हमने देखना है एलिमिनेशन कर सकते हैं हम पहले 1 2 को निकाल के, क्योंकि 1 या 2 में दिया होगा लास्ट में IC, सारों में नहीं होगा। जब C आपको निकल कर आया, अगर आपके किस्मत अच्छे होंगे तो C सिर्फ उसी में होगा जो ठीक होगा, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम भी है, यहाँ कोई उस तरह का मसला नहीं है, यहाँ पे हम ये पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, अगर ऑप्शन आपके पास 4 दिए हैं, C लास्ट में अगर किसी एक के पास है, या A अगर शुरू में किसी एक के पास है, तो बाकी सब ऑप्शनों को एलिमिनेट करके इस ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं। ठीक, क्लियर, समझ आया? अच्छी तरह से उतार दो इसको। वो ये नोट्स अच्छी तरह से बनाना, नोट्स बनाओगे तो आगे ये काम आएंगे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, FROZEN, फ्रोजन वर्ड है हमारे पास, इसका कोड हमारे पास दिया हुआ है। और आगे हमारे पास फिर से कोड दिया हुआ है। ठीक, अब देखो फ्रोजन हमारे पास वर्ड है, कोड हमारे पास ये है, यहां पे भी हमारे पास कोड दिया हुआ है, वर्ड हमें निकालना है। अब देखो FROZEN है ये लेटर्स, इसमें तकरीबन ये लेटर्स इसमें नहीं है। अब अगर लेटर्स सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ है, या तो यहाँ रिवर्स पेयर आया है, रिवर्स पेयर होगा, या फिर प्लस माइनस हुआ है। अब रिवर्स पेयर देखो, F का रिवर्स पेयर नहीं है, R का रिवर्स पेयर नहीं है, O का रिवर्स पेयर A नहीं है, तो यहाँ रिवर्स पेयर भी नहीं है। फिर क्या हुआ है, प्लस माइनस। अब F की पोजीशन देखो, F की पोजीशन कितनी है 6, O की पोजीशन है 15, R की पोजीशन है 18, F की पोजीशन है 6। यहां से भी हमें कोई इस तरह का पैटर्न नहीं नजर आ रहा है। अब अगर आप इस तरह से देखोगे कि अगर आप उसको रिवर्स देखोगे, G है यहां F है, G की पोजीशन 7 है और इसकी पोजीशन, G से -1 किया है तो यहां पे लिखा है F। S से देखो क्या करेंगे, S से -1 करेंगे, S की पोजीशन 19 है और R की पोजीशन 18, -1 इसमें किया तो R आया। ठीक, इसी तरह से आप P की पोजीशन कितनी है 16 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15 पे क्या है O। ठीक, इसी तरह हमारे पास A है, A की पोजीशन कितनी है 1। अब 1 में से क्या हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये रिवर्स चले जाएगा, ये 1 है, 1 से पीछे क्या आएगा 2 नहीं आएगा, 1 से पीछे आएगा 26 पे क्या है Z। ठीक, इसी तरह से F की पोजीशन 6 है,
6 माइनस 1 5, 5 पे क्या है E। ठीक, इसी तरह से O है हमारे पास, O की पोजीशन 15 है, 15 माइनस 1 14, 14 पे N। ठीक, तो इसने क्या किया है, वर्ड का पहला लेटर कहां से लिया है, कोड के लास्ट लेटर से, लेकिन उसमें -1 किया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से हम उस पर आते हैं जो कोड हमारे पास दिया हुआ है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं OFUMPN। ठीक, अब पहले हम इन सब की पोजीशन देख लेंगे। N की पोजीशन 14 है, ठीक, P की पोजीशन 16 है, M की पोजीशन 13 है, U की पोजीशन 21 है, F की पोजीशन 6 है, O की पोजीशन 15 है। ठीक, अब यहां पे क्या किया है इसने, पहला वर्ड जो पहला लेटर जो लिखा है उसको कहां से लिया है, यहां से लिया है। G7 है, 7 में से 1 6, 6 पे क्या है F। अब यहां 14 है, N कितना है 14, 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 13, 13 पे क्या आता है M। ठीक, इसी तरह से आप दूसरा, यहां का दूसरा, यहां का लास्ट इधर से लिया है। P कितना है 16, 16 माइनस 1 15, 15 पे क्या आता है O। ठीक, फिर M, M कितना है 13, 13 माइनस 1 12, 12 पे क्या आता है L। ठीक, अब U है 21, 21 में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आता है 20, 20 पे क्या बैठता है T20। ठीक, अब इसी तरह से 6, F की पोजीशन क्या है 6, 6 में हम 1 माइनस करेंगे तो 5, 5 पे क्या आता है E। ठीक, इसी तरह से 15, 15 पे क्या है O, 15 माइनस 1 करेंगे 14, 14 पे क्या आता है N। तो हमारे पास जो वर्ड निकल कर आया वो क्या है MOLTEN, मोल्टन। ये हमारा आंसर है। ठीक, क्लियर, समझ आया, उतार दो इसको। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। रोड, ROAD, रोड क्या हमारे पास वर्ड है, कोड इसका क्या है ठीक, इसी तरह से हमें आगे क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास फिर कोड दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, वर्ड निकालना है। ठीक, फिर से देखो ROAD, ये लेटर्स इसमें कोड में बिल्कुल नहीं है। इसका क्या मतलब है, यहां सेम लेटर्स जब नहीं होते हैं तो रीअरेंजमेंट वाला मसला नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो फिर क्या होगा, अगर लेटर्स डिफरेंट होती तो फिर हम क्या देखते हैं रिवर्स पेयर। R का रिवर्स पेयर देखो, O का रिवर्स पेयर देखो, A का रिवर्स पेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिवर्स पेयर भी नहीं है। अगर रिवर्स पेयर भी नहीं है फिर क्या है, फिर ये प्लस माइनस होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास कोड दिया होगा, हमें वर्ड निकालना होगा, फिर हमें नीचे से चलना है। पहले इसको देखना है, यहाँ से यहाँ ये कैसे गया है, यहाँ से यहाँ ये कैसे गया है, फिर हमने यहाँ से यहाँ जाना है। अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो हमें उल्टा करना पड़ेगा। अब देखो रिवर्स पेयर भी नहीं है, अगर रिवर्स पेयर भी नहीं है उसके बाद फिर हमें क्या देखना है, हम इनकी पोजीशन देखते हैं, इसमें कुछ प्लस माइनस हुआ हो। W की पोजीशन 23, R की पोजीशन 18। अब 23 से 18 कैसे जाएगा, 23 से 18, 23 में हम -5 करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 18। ठीक, T की पोजीशन कितनी है 20, O की पोजीशन कितनी है 15।
इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी -5 हुआ है, ठीक। F की पोजीशन 6, A की पोजीशन 1, यहाँ भी -5 हुआ है। I की पोजीशन 9, D की पोजीशन 4, यहाँ पे भी -5 हुआ है। तो पैटर्न हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, -5 -5 -5 -5, ठीक। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ कोड दिया है, हमने इसका वर्ड निकालना है, पैटर्न हमें मालूम है, पैटर्न क्या है, -5 -5 -5 -5, ठीक। अब यहाँ पे हमें इस कोड के लेटर्स की जो पोजीशन है वो हमें मालूम होनी चाहिए। G की पोजीशन 7, T की पोजीशन 20, F की पोजीशन 6, Y की पोजीशन 25, ठीक। अब 7 में से 5 अगर हम निकालेंगे तो 2 माइनस क्या करना है, 5 क्या आता है 2, 2 पे क्या होता है B, 2 किसकी पोजीशन है, B की। 20 पे T है, 20 में 5 माइनस करेंगे तो 15, 15 पे क्या आता है O, क्या आता है O, ठीक। F की पोजीशन 6, 6 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो क्या आता है 1, 1 पे क्या आता है A, ठीक। Y की पोजीशन 25, 25 में से -5 करेंगे तो 20, और 20 पे क्या आता है T, BOAT, वर्ड हमारे पास क्या निकल के आया, BOAT, ये हमारा आंसर है। क्लियर, यहां तक अच्छे से समझ में आया। जब भी आपके पास वर्ड दिया होगा, वर्ड का कोड दिया होगा, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने देखना है कि ये जो लेटर्स हैं कहीं यही लेटर्स कोड में रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। अगर ये लेटर्स कोड में होंगे इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुई है इन्हीं लेटर्स की। लेकिन अगर वो लेटर्स हमें इसमें नहीं मिलेंगे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं हुई है। रीअरेंजमेंट में कई तरीके से होती है, वो मैंने आपको समझाया पिछले वीडियो में। रीअरेंजमेंट में क्या कर सकता है, हाफ कर सकता है, फिर हाफ इंटरचेंज कर सकता है, पोजीशन बदल सकता है, पेयर बना सकता है। तो वो तो अगर यहाँ पे आपने देख लिया कि ये लेटर्स इस कोड में नहीं है, जब लेटर्स कोड में नहीं होंगे फिर इसका क्या मतलब है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुई है। रीअरेंजमेंट अगर नहीं हुई है तो फिर क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट अगर नहीं हुई होगी तो फिर क्या होता है, फिर इसमें या तो हमें देखना है रिवर्स पेयर। अगर रिवर्स पेयर होगा तो ठीक, अगर रिवर्स पेयर नहीं होगा तो फिर हमने देखना है इसमें कोई प्लस माइनस तो नहीं हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। ठीक, क्लियर यहाँ तक। लिखो एक और क्वेश्चन। वर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, पेरेंट। क्या दिया हुआ है, पेरेंट। ये इसका कोड है। इसी तरह से और हमारे पास वर्ड दिया है, इसका हमें कोड मालूम करना है। अब PARENT, पेरेंट। पेरेंट वर्ड में देखो कहीं इस वर्ड के लेटर्स यहाँ पे तो नहीं है, GMVIZK नहीं है, इसका मतलब लेटर सेम नहीं है। अगर लेटर सेम नहीं है तो रीअरेंजमेंट वाला मसला ही नहीं है यहाँ। यहाँ फिर क्या होगा, या तो रिवर्स पेयर है या प्लस माइनस है। अब रिवर्स पेयर देखो, PG नहीं है, AM नहीं है, NZ नहीं है। अगर आप देखोगे अच्छी तरह से देखोगे इसको तो ये T का रिवर्स पेयर क्या है, G। क्या है, T का रिवर्स पेयर क्या है, G। फिर N का रिवर्स पेयर M,
फिर ई का रिवर्स पेयर वी, फिर आर का रिवर्स पेयर आई, फिर ए का रिवर्स पेयर जेड और पी का रिवर्स पेयर के। ठीक, रिवर्स पेयर लिखा है लेकिन उल्टे से, वहां से शुरू किया है। अब ठीक इसी तरह से हमने पैटर्न पता चल गया, हमने क्या हुआ है, रिवर्स पेयर लिखा है लेकिन वहां से शुरू है, लिखा यहां से। इसी तरह से हमारे पास यहां एन का देखना है, एन का रिवर्स पेयर क्या आता है, एम। ठीक, ओ का रिवर्स पेयर क्या है, लोटो। आई का रिवर्स पेयर क्या है, इंटर आई। टी का रिवर्स पेयर क्या है, जी। एस का रिवर्स पेयर क्या है, हाई स्कूल। एच, ई का रिवर्स पेयर क्या है, वी। ई का रिवर्स पेयर क्या है, वी। ई का रिवर्स पेयर क्या है, वी। यू का रिवर्स पेयर क्या है, एफ। और क्यू का रिवर्स पेयर क्या है, जे। ये हमारा आंसर है। तो देखो अब इसमें क्या पैटर्न था, रिवर्स पेयर का ही पैटर्न था, लेकिन वो कहां से शुरू किया था, इसने यहां से शुरू किया था। तो क्वेश्चन या बुक में आप क्वेश्चन देखोगे, जितने जितने क्वेश्चन इस टाइप के लेटर कोडिंग के आपको मिलेंगे उनको करने की कोशिश करो, आपको वहां से अलग अलग पैटर्न मिलेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब हम लिखो एक और क्वेश्चन। हमारे पास पहले कोड दिया हुआ है, NARGRUED। ठीक, इसका कोड क्या है, ये कोड है, ये हमारे पास वर्ड है। ठीक, इसी तरह से फिर हमारे पास कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो GRANDDEUR। ठीक, इस वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, ये सारे लेटर्स आप इस कोड में देखोगे। ठीक है ना, जी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। ठीक, अब जब लेटर सेम होंगी तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट। यहाँ फिर रिवर्स पेयर और प्लस माइनस वाला कोई मसला ही नहीं है। अब हमने देखना है यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसका क्या पैटर्न है, इन्होंने ये रिवर्स कैसे, कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। जो पैटर्न यहाँ होगा उसी पैटर्न को हमने यहाँ फॉलो करना है और इस कोड से वर्ड निकालना है। ठीक,
अब देखो अच्छे ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, इसको GRAN, ठीक, यहां तक GRAN, इस एक ये हाफ बनाया है, दूसरा ये हाफ बनाया है, ठीक। अब ये यहां पे सीधा है, लेकिन इसको यहां कैसे लिखा है इन्होंने, रिवर्स किया है, पहले हाफ पेयर किया है फिर रिवर्स किया है, ठीक। GRAN, ये सीधा है, इसको रिवर्स करके लिखा है GRAN, ठीक। उसके बाद DEUR, DEUR, ये सीधा है यहां पे, और यहां इसको कैसे लिखा है इन्होंने, रिवर्स करके लिखा है, ठीक, DEUR। तो इस तरह से ये कोड बनाया है। ठीक इसी तरह से अब हम भी इसके दो हिस्से करेंगे। हमारे पास जो कोड दिया हुआ है इसके हम दो हिस्से करेंगे और उससे क्या निकालेंगे, वर्ड निकालेंगे। एक हिस्सा, दो हिस्से, ठीक। ऊपर क्या था वर्ड हमारे पास, ग्रैंडवर। ग्रैंडवर वर्ड से क्या किया इसने, दो हिस्सों में इसको तकसीम किया, फिर पहले हाफ को रिवर्स किया, फिर दूसरे हाफ को भी रिवर्स किया। अब नीचे हमारे पास कोड दिया है और हमें वर्ड निकालना है, इसी को हमने फॉलो करना है। किसको, इस कोड को हमने फॉलो करना है। अब अगर आप यहां से देखोगे इसको, GRAN, GRAN, इसको क्या किया है, उल्टा लिखा है, GRAN। अब इसको हम देखेंगे, हमने हाफ किया, अब इसको हमने उल्टा लिखना है, PRES, ये ऐसे लिखा है, हमने ऐसे लिखना है, PRES। इसको भी उल्टा करना है, ERVE, प्रिजर्व, ठीक। यहां वर्ड हमें दिया था, कोड भी दिया था, ठीक, और नीचे हमारे पास क्या दिया था, कोड दिया था, और हमें क्या निकालना था, वर्ड निकालना था। अब इसमें आपने देखा, अच्छे से देखा कि लेटर्स इसके क्या हैं, वर्ड और कोड में सेम है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट हुई है। अब रीअरेंजमेंट में क्या किया है इसने, पहले दो हाफ किए हैं, फिर उन दो हाफ में उनको क्या किया है, रिवर्स में लिखकर कोड बनाया है। ठीक इसी तरह से जब आपको ये पैटर्न यहाँ समझ में आ गया, उसी पैटर्न को हमने यहाँ फॉलो किया, ठीक, और हमारे पास क्या वर्ड निकल के आया, प्रिजर्व, ठीक। उतारो इसको। अब कोडिंग और डिकोडिंग में हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए, लेटर कोडिंग हमने किए, वर्ड से भी हमने कोड निकाला और कोड से हमने वर्ड निकाला। ये हुए हमारे एक टाइप के क्वेश्चन, लेटर कोडिंग। अब हमारे पास यहां पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, उनको हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। क्या बोलते हैं, नंबर कोडिंग। ये हमारी दूसरी टाइप है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब तक तो हमारे पास सिर्फ लेटर्स का ही हम कोड कर रहे थे, चेंज कर रहे थे उनकी पोजीशन वगैरह देख के। अब हमारे पास क्या है, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में लिखो ये क्वेश्चन, फिर मैं समझाता हूं क्या है। इफ मशीन इज कोडेड एज, इफ if machine is coded as, if machine is coded as
ये वर्ड है, ये नीचे कोड दिया हुआ है, ठीक। हाउ विल यू कोड चेयरमैन, हाउ विल यू कोड चेयरमैन, ठीक। अब तक हमारे पास लेटर्स ही होते थे, कोड में भी हमारे पास लेटर्स होते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है, नंबर्स आ रहे हैं, ठीक। अब हमने इस वर्ड का इस कोड के साथ क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है, वो पैटर्न देखना है। फिर ठीक उसी तरह से जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ होगा, उसी जो पैटर्न यहाँ पे होगा, उसी पैटर्न को हमने फॉलो करना है और इस वर्ड का कोड निकालना है, ठीक। अब देखो मशीन, ये क्या है, यहाँ पे 15 है, एम की क्या पोजीशन है, 13 से ये कहाँ आया है, 15 पे। इसका मतलब क्या हुआ है, +2, 13 से 15। यह ए की पोजीशन क्या है, 1, अगर 1 में हम +2 करेंगे तो 3। सी की पोजीशन 3 है, 3 में +2 करेंगे तो 5, ठीक। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ इस वर्ड से जो कोड बनाया है इसने कौन सा पैटर्न लगाया है यहाँ पे, +2 +2 +2 +2, ठीक। H8 +2 10, I9 +2 11, N14 +2 16, इसी तरह E5 +2, ठीक। अब ठीक इसी तरह हमने यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है। पहले हम इनकी पोजीशन देख लेते हैं। C की पोजीशन क्या है, 3, H की पोजीशन 8, A की पोजीशन 1, I की पोजीशन 9, R की पोजीशन 18, M की पोजीशन 13, A की पोजीशन 1, N की पोजीशन 14। अब हमने कौन सा पैटर्न फॉलो करना है यहाँ पे, +2, 3 + 2 क्या होता है, 5, 8 + 2 क्या होता है, 10, 1 + 2 3, 9 + 2 11, 18 + 2 20, 13 + 2 15, 1 + 2 3, 14 + 2 16। ये हमारा आंसर है, ठीक। इसी तरह से अगर ये MACHIN वर्ड लिखता है और इसका कोड क्या बनाता है, वो ये बनाता है इसका कोड। करो जरा इस क्वेश्चन को। इसका कोड निकालो। एक बार वीडियो को पॉज करना, इसको खुद से ट्राई करना, अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर उसके बाद आप वीडियो से देख सकते हो। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया है, M की पोजीशन 2, A की पोजीशन ठीक है, A की अपनी पोजीशन लिखी है 1, C की पोजीशन 3, H8, I9, लेकिन N और M पे यहाँ इसने गड़बड़ की है। M की पोजीशन क्या है, 13, A की पोजीशन 1 है, C की पोजीशन 3 है, H की पोजीशन 8 है, I की पोजीशन 9 है, N की पोजीशन क्या है, 14। अब इसने यहां पे क्या किया होगा, इसने बाकी ACHI जो सिंगल डिजिट्स हैं उनकी सेम पोजीशन ली है, जो इनकी पोजीशन अपनी है वही पोजीशन इसने नीचे कोड में भी लिख दी है। लेकिन जो ये 2 डिजिट्स में है, जैसे M की पोजीशन 13 है 2 डिजिट में है, N की पोजीशन 14 है ये भी 2 डिजिट में है। यहां पे इसने क्या किया है, यहां पे इसने इनका डिफरेंस लिया है। ये प्लस भी कर सकता था इसको, यहाँ पे 3 - 1 किया है 2 लिया है, 14 यहाँ 14 है 4 - 1 किया है 3 लिया है, ठीक। ये इसको इसने प्लस क्यों नहीं किया है, एग्जामिनर यहाँ पे इसको प्लस इसलिए नहीं करता है क्योंकि कहीं पे अगर जैसे आपके पास S आ गया, S पे आपके पास 19 आ गया, आप 9 + 1 करोगे तो वो 20 हो जाएगा, वो फिर से 2 डिजिट आ जाएंगे, इसलिए जो है एग्जामिनर उसको प्लस को अवॉइड करता है। ज़्यादातर यहाँ पे माइनस का ही होता है, ठीक।
अब इसी तरह से आप यहां देखो, C की पोजीशन क्या है 3, H की पोजीशन क्या है 8, A की पोजीशन 1, I की पोजीशन 9, R की पोजीशन 18, ठीक। M की पोजीशन 13 है, A की पोजीशन 1 है, N की पोजीशन 14। अब यहाँ पे क्या करेगा वो डिफरेंस लेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, हमें पैटर्न समझ आ गया। बाकी जो सिंगल डिजिट के पोजीशन है जिनकी, उनको एज इट इज रखा है। जिनकी 2 डिजिट में जिनकी पोजीशन 2 डिजिट में है उसको क्या किया है इसने, उस ही डिजिट का डिफरेंस लिखा है। जैसे 3 - 1 2, 4 - 1 3, ठीक। अब इसी तरह से हमने I की पोजीशन 9, R 8 - 1 7, M 3 - 1 2, A की पोजीशन 1 है, 1 रहेगी, ये 2 डिजिट में है, 4 - 1 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन पेपर्स में देखा है। तो ये जो नंबरिंग, पोजीशन, रिवर्स पेयर में हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये आप जिन बच्चों ने अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियोस देखें। पहला वीडियो खासकर बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने पोजीशन और ये रिवर्स पेयर का अच्छी तरह से समझाया है। जब तक वो पता नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।